नमस्कार दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नया साल नई सौगात लेकर आ रहा है। ऐसे में तुला राशि के जातकों के लिए ये साल कितना खास होने वाला है, आपके सितारे आपको इस साल कितनी बुलंदियों पर लेकर जाने वाले हैं, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे। अपना पूरा राशिफल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं साल 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशिफल 2024 के अनुसार इस साल प्रेम संबंधों की स्थिति शुरुआत में अच्छी रहेगी। शुक्र और बुध आपको मीठा बोलने वाले बनाएंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के दिल को जीतने में कामयाब रहेंगे और मीठी मीठी बातों से उनके दिल में जगह बनाएंगे। इस साल आपका प्रेम विवाह होने के प्रबल योग भी बनेंगे। शनि महाराज यहाँ स्थित होकर आपको ये बताएंगे कि आप अपने रिश्ते को लेकर कितने संजीदा हैं। यदि आप वास्तव में एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बीच बीच में अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीनों में आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान आपके बीच का सामंजस्य बिगड़ सकता है। लेकिन शेष समय आपके प्रेम जीवन को अच्छा ही बनाएगा और आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मार्च का महीना बहुत रोमांटिक रहेगा। इसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक का समय भी आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा और उसी का प्रभाव होगा कि साल के अंतिम महीनों में आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। करियर को लेकर इस साल कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे और शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य और मंगल साल की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे तथा राहु का प्रभाव आपके छठे भाव पर होने से आप किसी भी चुनौती का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे और आपकी यही खूबी आपको अपने करियर में सफलता दिलाएगी। आपको जो भी काम मिलेगा आप अपनी नौकरी में उसे बेहद अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपके सीनियर अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा से आपको अच्छे पद की प्राप्ति भी होगी। मार्च और अप्रैल का महीना कुछ परेशानी भरा होगा। इस दौरान आपको दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि पहली नौकरी में कोई समस्या हो सकती है। मई और जून के महीने के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच सकते हैं और उसकी वजह से आपको अपने करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय आपको उन्नति प्रदान करेगा। आपके लिए अगस्त से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी नौकरी में मजबूती के साथ हर काम को बढ़िया तरीके से करेंगे और अपना एक अलग स्थान बना पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये साल कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। शनिदेव की कृपा से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। आपके लिए मार्च से मई और अगस्त तथा अक्टूबर के महीने ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो ये साल आपको राहु महाराज की कृपा दिलाएगा और उससे आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए ये साल मध्यम रहने वाला है। आपको अपनी योग्यता को और बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिससे कि आपको मनचाहे उत्तम परिणाम प्राप्त हो सके और आप मनपसंद विषयों को पढ़ने में कामयाब हो सके। विदेश जाकर पढ़ने का सपना कुछ हद तक ही पूरा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये साल आपको इंतजार करने का ही संकेत दे रहा है। तुला राशिफल 2024 के अनुसार आर्थिक रूप से ये साल अच्छा रहेगा। शनिदेव एकादश भाव पर पूरे साल दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। यही नहीं, आपके द्वितीय भाव पर भी शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत बनेंगे। साल की शुरुआत बढ़िया रहेगी। शुक्र और बुध दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपको वित्तीय तौर पर कुछ अच्छा करने को प्रेरित करेंगे। मंगल महाराज की कृपा से मार्च, मई और अगस्त के बाद का समय वित्तीय तौर पर अच्छा दिखाई देता है। सूर्यदेव की कृपा भी आप पर रहेगी, जिससे अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। पारिवारिक तौर पर यह साल मध्यम रहने वाला है। साल की शुरुआत बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र और बुध रहेंगे
और चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में अपनी ही राशि में होकर पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की वजह से भाई बहनों को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन फरवरी और मार्च में मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए आपको लड़ाई झगड़े से बचने पर ध्यान देना होगा। मई के बाद से स्थिति अच्छी होगी। आप अपने परिजनों के सहयोग से अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में भी परिवार के सदस्यों का सहयोग रहेगा। आपके भाई बहन आपके लिए प्रेरणाकारी बनेंगे और आपकी मदद भी करते रहेंगे। इससे आपको खुशी होगी। तुला राशिफल 2024 के अनुसार वैवाहिक संबंधों के लिए साल की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको सही दिशा निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे और जीवन साथी के प्रति भी समर्पित नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपके जीवन साथी के मन में भी अच्छा ज्ञान धर्म रहेगा। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत बेहतर रहेगा, जिससे साल का पूर्वार्ध बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। साल के उत्तरार्ध में बृहस्पति महाराज भी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जब थोड़ी स्थितियों में बदलाव आएगा। हालांकि तब आपको अपने ससुराल के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और आप भी खुश नजर आएंगे। वैसे देखें तो 12 जुलाई से 26 अगस्त और फिर 20 अक्टूबर से साल के अंत तक का समय दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आपके बीच लड़ाई झगड़े या कहासुनी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी रखें। यदि आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह होने के प्रबल योग बन सकते हैं। विशेष रूप से साल के पूर्वार्ध में ऐसा होने की संभावना अधिक है। व्यापार राशिफल के अनुसार व्यापार करने वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी, जो आपकी उम्मीदों से अच्छी ही होगी, इसलिए आप संतुष्ट नजर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय में कुछ नए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू करने पर विचार करना होगा, क्योंकि उनके बिना आपको काम में इतना परिणाम नहीं मिलेगा जितने की आपने उम्मीद की थी। उसके बाद का समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा। अप्रैल और अगस्त के महीने सरकारी क्षेत्र के साथ काम करने में मदद करेंगे और उनसे आपके व्यापार को नई उन्नति मिलेगी। साल की शुरुआत में आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आकर अपने व्यापार को विस्तार दे पाएंगे। ये साल वाहन और संपत्ति के लिहाज से अनुकूल रहेगा। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो साल के पूर्वार्ध में वाहन खरीदना उत्तम रहेगा। यह ज्यादा अच्छा समय है क्योंकि इस दौरान आपको वाहन लेने में आसानी भी होगी और यदि आप किसी भी तरह का कोई बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो वह भी आसानी से हो जाएगा। आपको वाहन खरीदने में सफलता मिलेगी। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच वाहन खरीदना और भी अधिक उपयुक्त रहेगा और इस दौरान एक मजबूत वाहन खरीदने में आप कामयाब हो सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त देखें तो जुलाई का महीना और दिसंबर का महीना वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त रहेगा। संपत्ति की खरीदारी के लिए ये साल अच्छा है। कोशिश करें कि कोई बना बनाया मकान ले, यह आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो प्लॉट लेने की बजाय बना बनाया मकान लेना आपके लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। आप भले ही उसे तोड़कर दोबारा बनवा ले, उसमें आपको सफलता मिलेगी। खाली जमीन के मुकाबले बना बनाया मकान आपके लिए अधिक उपयोगी साबित होगा। आपको फरवरी, अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के बीच संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। ये साल स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्यम रहने वाला है। साल की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन राहु छठे भाव में पूरे साल रहने की वजह से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बदलना होगा। यदि आप अपने जीवन को असंतुलित रहन सहन के रूप में रखेंगे तो इस साल अचानक से बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि जैसे बीमारियां आएंगी वैसे चली भी जाएंगी, लेकिन आपको परेशान करके जाएगी। आपको रक्त संबंधी अशुद्धि का सामना करना पड़ सकता है। आंखों में समस्या हो सकती है। आपको पेट दर्द और पाचन तंत्र तथा स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं साल के पूर्वार्ध में अधिक होने की उम्मीद है, इसलिए सावधानी रखें।
इस समय अवधि में आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और तुला राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 5 और 8 है। ये साल तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको इस साल प्राप्त हो पाएंगे। ये साल आपको भाग्यशाली बना रहा है, तो भाग्य की कृपा से भी आपके रुके हुए काम बनेंगे और आप इस साल अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। तुला राशिफल 2024 के अनुसार आर्थिक तौर पर भी ये साल आपको उन्नति प्रदान करेगा।